प्रस्तुत है पंजाबी के प्रसिद्ध लेखक बलवंत गार्गी द्वारा रचित कहानी 100 मील की दौड़। हमें सूझ नहीं रहा था कि एक दिन में ही सभी गांवों को कैसे सूचना भेजी जाए कि कल शाम को जिला किसान कमेटी की मीटिंग हो रही है। ना कोई तार घर, ना टेलीफोन, ना मोटर और ना लारी। समीपवर्ती गांवों को कोई सड़क भी तो नहीं जाती थी। बस चारों ओर जंगल, रेत और टीले थे। एक कच्चे कोठे में जहां रात के समय लंगड़ा हारमोनियम मास्टर नंदलाल रहता था और जो दिन के समय जिला किसान कमेटी का दफ्तर बन जाता था। हम अब 10-12 आदमी बैठे हुए सलाह मशवरा कर रहे थे कि मीटिंग की सूचना सभी गांवों में कैसे भेजी जाए। मेरे चारों ओर घनी कड़ी दाढ़ियों वाले जाट रंग बिरंगे साफे बांधे जोर जोर से बातें कर रहे थे। वह तरह तरह की राय दे रहे थे। एक कोलाहल सा मचा हुआ था। किसी को काम की बात सूझती ही नहीं थी। सहसा एक धीमे स्वर ने हमें चौंका दिया। जी मुझे दो ये पर्चियां, मैं पकड़ा आता हूं मिनटों में। 20-22 वर्ष का एक युवक जिसकी मसें भीग रही थी सामने खड़ा था। धूप और वर्षा से मुटियाला कुर्ता और पैबंद लगा गाजर रंग का जांघिया। मैंने उसकी ओर देखा और पूछा, तो किस गांव में पकड़ा आएगा? जी सभी गांव में दे आऊंगा। सभी गांव में? तुझे पता है हमारी मीटिंग कल शाम को है? हाँ मुझे पता है, उसने कहा। रात ही रात चक्कर लगा आऊंगा। कौन सा समय लगता है? मुश्किल से 10-12 ही तो गांव है। 60 कोस से ऊपर फासला तो होगा नहीं। मैंने उसकी ओर पुनः देखा। उसके होंठ मोटे मोटे थे और उन पर सुरमई रंग की मसें भीग रही थी। घोड़े की आंखों जैसी उसकी आंखें तिरछी तिरछी, जंग लगे लोहे जैसा रंग, ऊंची गर्दन, चीते जैसा पतला पेट और ढाल जैसे घुटने। उसकी उभरी हुई पिंडलियों और जांघों पर कोई बाल नहीं था। मोरनियां खुदी हुई थी। 60 कोस का फासला एक कुछ ही घंटों में कैसे तय कर लेगा? इसको पता भी है या नहीं कि यह क्या कह रहा है? इतने में बूढ़ा इंद्र सिंह बोला, यह तो अपना बूटा सिंह है, भागू गांव का। आपको नहीं पता 100 मील दौड़ लेता है यह तो। 100 मील? हाँ 100 मील दौड़ता क्या है, बस हवा को फांकता है। मुझे बड़ी हैरानी हुई। 100 मील? भला यह भी कोई मानने वाली बात है? इंद्र सिंह ने मुझसे पूछा। आपने इससे पहले कभी नहीं सुना बूटा सिंह का नाम? कभी नहीं। लो, बूटा सिंह की यह बात तो सभी जगह मशहूर है। इंद्र सिंह ने कहना शुरू कर दिया। यह मेरे गांव का है, संतों का पुत्र। इसका बाप चंबा जागीरदार के खेत का रखवाला था। बूटा उसी खेत में जन्मा। खेत के किनारे फूस की एक छोटी सी झोंपड़ी में ही सारा कुटुंब रहता था। चंबा फसल को सेही और जंगली जानवरों से बचाने के लिए रात को खेतों की रखवाली करता था। एक रात को जब कोहरा जम रहा था, उसको ठंड लग गई और 3-4 दिनों में ज्वर के बाद वह मर गया। इसके बाद संतु अपने पुत्र के साथ खेत में ही रहने लगी। बेटे की बाल्यावस्था सहियों, गीदड़ों और जंगली जानवरों के पीछे भागते हुए गुजरी। वह जागीरदार के बछड़ों के पीछे दौड़ता और उनसे आगे निकल जाता। घोड़ों और ऊंटों के पीछे दौड़ता दौड़ता बूटा जवान हुआ। सेही अधिक से अधिक 4 कोस दौड़ सकती है, गीदड़ 8 कोस, घोड़ा 40 और तेज से तेज ऊंटनी 50 कोस से अधिक नहीं। यह बूटा 100 मील दौड़ सकता है एक ही सांस में। इंद्र सिंह ने सभी पर्चियां बूटे को दे दी और सभी गांवों का नाम और पता ठिकाना बताकर उससे कहा, बूटा ये पर्चियां सब गांवों में बांटा। जा मेरे बहादुर शेर, हवा हो जा। दूसरे दिन 12 के 12 गांवों के सकत्तर शाम को ऐन वक्त पर मीटिंग के लिए पहुंच गए। मैंने सबसे बारी बारी से पूछा, आपके पास संदेश लेकर कौन गया था? सबने एक ही स्वर में उत्तर दिया, बूटा सिंह। मीटिंग के पश्चात मैं बूटा सिंह से मिला। लालचंद वकील, जिसने मुजारों के कई मुकदमे बगैर फीस के लड़े थे। हेडमास्टर नथुराम, जो अपने जमाने में क्रिकेट का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। अजमेर सिंह, रिटायर्ड जज, और कस्बे के 3-4 अन्य सम्मानित व्यक्ति इकट्ठे हो गए और बूटा सिंह के साथ बातें करने लगे। हम उसकी स्फूर्ति और शक्ति पर विस्मित खड़े थे और हमें इस बात का दुख हो रहा था कि इतने आश्चर्यजनक दौड़ने वाले को इस गांव से बाहर कोई नहीं जानता था। आखिर जज ने सोचकर कहा, अगर बूटा 100 मील दौड़ सकता है तो दुनिया भर की शोहरत हासिल करने से इसको कोई ताकत नहीं रोक सकती। एक बूढ़े हवलदार ने कहा, महाराजा पटियाला क्रिकेट और खेलों के बड़े शौकीन हैं। उनकी फौज में मामूली आदमी जो थोड़ा सा अच्छा खिलाड़ी था अब कप्तान या मेजर बन गया है।
अगर हम किसी तरह बूटा सिंह की बात उनके कानों में पहुंचा दें तो वह जरूर बूटा सिंह को विलायत भेज देंगे। एक चालाक अर्जिनविस बोला, किसी ने देखा भी है बूटा सिंह को 100 मील दौड़ते हुए कि सभी सुनी सुनाई बातों पर हवाई किले खड़े कर रहे हो? हेडमास्टर ने राय दी, क्यों ना पहले यहीं से दौड़ करवा लें, इससे शायद कुछ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। बड़े खेत का घेरा पूरे 400 गज है, अगर बूटा इसके 400 चक्कर लगा ले तो 100 मील हो जाएंगे। इसके बाद ही इसके भविष्य के बारे में सोच विचार कर सकते हैं। सभी को यह राय पसंद आई। मैंने बूटे से खड़े खेत में दौड़ने के बारे में पूछा। उसने अपनी आंखें झपकी और केवल इतना कहा, जैसा आप कहें। माड़ू मेहतर ने सब गांव में डोंडी पीट दी और ऐलान कर दिया, इतवार को सुबह 7 बजे बूटा सिंह की 100 मील की दौड़ होगी। गांव के सभी लोग बड़े खेत में यह सब देखने के लिए आए। रविवार को प्रातः ही बड़े खेत में बूटा सिंह की दौड़ के लिए तहसील के चपरासी ने चूने से दौड़ने वाली जगह पर निशान लगा दिया। बूटे ने जांघिया और मटियाले रंग का कुर्ता पहना हुआ था। सिर पर लंबे काले बालों का जूड़ा करके उसके चारों ओर केसरी रुमाल लपेट लिया था। 7 बजे हेडमास्टर नथुराम ने, जो रेफरी बनकर खड़ा था, सीटी बजाई और बूटे ने दौड़ना शुरू किया। लोग 8 बजे तक आते रहे। नथुराम हेडमास्टर बैठा हुआ बूटे को दौड़ता देखता रहा। बूटा एक सांस एक रफ्तार से मुंह बंद किए मशीन की तरह खेत के चारों ओर दौड़ रहा था। स्त्रियां आई और खेत की मेड़ पर बैठ गई। वे विवाह शादी और सगे संबंधियों की चुगलियां करती रही और बूटा सिंह को लट्टू की भांति घूमते देखती रही। शाम तक वह इसी प्रकार दौड़ता रहा। 6:30 बजे ही उसने खेत के 400 चक्कर पूरे कर दिए। सूरज की डूबती हुई लालिमा में बूटे के बिखरे बालों की लटें रक्तीम पंखों की भांति लग रही थी। उसकी छाती धौंकने की तरह चल रही थी और उसके इस्पात जैसे शरीर पर पसीने की धारा बह रही थी। जब उसने दौड़ खत्म की तो लोगों ने नारों से उसका स्वागत किया और उसको कंधों पर उठाकर सारे गांव में उसका जुलूस निकाला। बूटे ने सब लोगों के आगे हाथ जोड़कर कहा, यह सब वाहेगुरु की कृपा है, उसकी मेहर हड्डियों में दौड़ रही है। इसी कारण मैं 100 मील दौड़ सका हूं। अगर कहीं मुझे एक बार कोई लंदन भेज दे तो मैं दौड़ में पिछला रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। हमने बूटे की खबर उर्दू और पंजाबी के अखबारों में भेज दी और महाराजा पटियाला से उसकी भेंट करवाने के तरीके विचारने लगे। एक दिन बूटा सिंह ने कहा, मेरा एक रिश्तेदार फरीदकोट में ड्योढ़ी अफसर है, उसकी महाराजा तक बहुत पहुंच है। अगर मैं उसके पास जाऊं तो वह मुझे जरूर महाराजा साहब से मिलवा देगा। फिर शायद कोई राह निकल आए। 1 सप्ताह बाद बूटा उस आदमी से मिलने फरीदकोट चला गया। इसके बाद मुझे पता लगा कि बूटा पटियाला चला गया है। कई लोगों की चिट्ठियां लेकर और कईयों से मिलते जुलते अंत में वह महाराजा साहब के एडी कांग तक पहुंच गया, जिसने बूटे की महाराज साहब से जल्द मुलाकात करवाने का वायदा किया। इसके पश्चात बहुत सी घटनाएं हुई। मैं लाहौर अपने काम में व्यस्त रहा, इसलिए काफी समय तक गांव ना जा सका। फिर फसाद फूट पड़े, देश का विभाजन हुआ और मैं दिल्ली आ गया। इसके बाद बूटे की काफी अरसे तक कोई सूचना नहीं मिली। 1948 की बात है। सरदार पटेल रियासतों के महाराजाओं को भारत की यूनियन में सम्मिलित करने के लिए देश का दौरा कर रहे थे। मैं उस दिन पटियाला में था। बहुत लंबा जुलूस था। सरदार पटेल और महाराजा साहब चांदी की बग्गी में साथ साथ बैठे हुए थे। भीड़ में एक स्थान पर मैंने बूटा सिंह को भी खड़े हुए देखा। जब सरदार पटेल की सवारी गुजर गई तो मैं बूटे से मिला और पूछा कि उसकी महाराज से मुलाकात का क्या हुआ। उसने उत्तर दिया, इस समय तो सरदार पटेल दिल्ली से आए हुए हैं, महाराजा और बाकी सभी अहलकार व्यस्त हैं। जब महाराजा को अवकाश मिलेगा तो वे मुझे मिलने का अवसर देंगे। उसको पटियाला में काफी समय प्रतीक्षा करनी पड़ी। हर वक्त कोई ना कोई जरूरी काम महाराजा साहब को घेरे रहता था। महाराजा के एडी कांग ने बूटे से कहा कि बार बार गांव से आने जाने की अपेक्षा यही अच्छा है कि वह पटियाला में कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले। पहली फुर्सत में उसकी महाराजा साहब से मुलाकात करवा दी जाएगी और फिर वह अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भेज दिया जाएगा। यह बात बूटे को जच गई और वह सरकार के लस्सी खाने में दरबान के तौर पर नौकरी करने लगा। कई बार वह बैठा बैठा उकता जाता तो बाजार या समीपवर्ती मंडी का चक्कर लगाने चला जाता और कई घंटे घूमने फिरने के पश्चात लौटता। एक दिन वह पशुओं की मंडी में जा घुसा और शाम को लौटा। सारा दिन ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण लस्सी खाने के अफसर तक उसकी शिकायत पहुंच गई और इसके बाद बड़े अफसरों तक भी बात पहुंच गई। बूटे की पेशी हुई, उस पर खूब फटकार पड़ी और चेतावनी दी गई कि यदि भविष्य में वह बिना बताए अपनी ड्यूटी छोड़कर कहीं गया तो उसको नौकरी से जवाब मिल जाएगा।
यदि इस प्रकार वह नौकरी से निकाल दिया गया तो उसके नाम को धब्बा लग जाएगा और उसको कभी भी अंतर्राष्ट्रीय देशों की दौड़ों के मुकाबले में नहीं भेजा जाएगा। इस दुर्घटना से बूटा सहम गया और ड्यूटी पर फुर्ती से हाजिर रहने लगा। 1 वर्ष के उपरांत मुझे एक मुकदमे में गवाही देने के लिए पटियाला जाना पड़ा। सारा दिन कचहरी भुगताकर थका हारा जब मैं किसी तांगे या रिक्शा की प्रतीक्षा में खड़ा था तो सामने से धीरे धीरे एक रिक्शा आता दिखाई दिया। उसके साथ साथ छड़ी टेकती हुई एक बुढ़िया चली आ रही थी। जब रिक्शा निकट आया तो मैंने उसमें बैठे हुए बूटा सिंह को पहचान लिया। सुना भाई बूटा सिंह, क्या हाल है तुम्हारा? मैंने पूछा। बस जी, वाहिगुरु की कृपा है। महाराजा साहब गर्मी के कारण बाहर गए हुए हैं, जब लौटेंगे तो उनसे मेरी मुलाकात होगी। मेरा नाम सबसे ऊपर है, बस पहला नाम मेरा है। मुझे पता लगा है कि असूज में दौड़ने वालों की एक टीम लंदन जा रही है। पूरी उम्मीद है महाराज साहब मुझे अवश्य चुनेंगे और भेज देंगे। मैंने उसकी ओर देखा और पूछा कि वह रिक्शा में क्यों बैठा है। बूढ़ी ने दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए कहा, अरे बेटा, मेरा बूटा तो आजाद पंछी था। यहाँ इसे लकड़ी के स्टूल पर बांधकर बिठा दिया गया है। इसकी टांगों में तो बिजली थी, बिजली। इस तरह बैठे बैठे इसकी झांगों और पिंडलियों का लहू घुटनों में इकट्ठा हो गया है। देख तो तनिक इसके घुटने कैसे सूजे हुए हैं। मैंने बूटे की ओर देखा। उसके ढाल जैसे घुटने अब उपलों की तरह फूले हुए थे। उसको इस प्रकार रिक्शे में अपाहज की भांति बैठे हुए देखकर मेरे कलेजे में एक कसक सी उठी। रिक्शा धीरे धीरे चलता हुआ आगे बढ़ गया। मैं तब तक वहीं खड़ा माँ बेटे को देखता रहा जब तक वह दोनों दूर सड़क के मोड़ को घूमकर मेरी आंखों से ओझल ना हो गए। तो दोस्तों, ये थी बलवंत गार्गी द्वारा रचित कहानी 100 मील की दौड़। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें वाइब्रेंट ट्रेंड्स के साथ।